नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। प्यार, मोहब्बत, इश्क ये ऐसे लफ्ज माने जाते हैं जिसके लिए एक इंसान कुछ भी कर गुजरता है। इस संबंध को इस रिश्ते को निभाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन वहीं वैसे तो अगर देखा जाए तो प्यार मोहब्बत जैसी फीलिंग्स के अंदर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को तरह तरह के वादे करता है, चांद तारे तोड़ लाने की वादे करता है और साथ साथ ताजमहल जैसे बनाने के वादे करता है। लेकिन ये फ्लैट सबूत है उस बात का कि जब कभी कभी जब फरेब और इस तरह की भावनाएं जब प्यार मोहब्बत के अंदर दाखिल होती हैं तो उसका हाशर कितना खौफनाक हो सकता है। ये वही घर है जहां पर श्रद्धा को आज से 6 महीने पहले मार दिया गया था और सिर्फ मारा नहीं गया बल्कि बड़े ही खौफनाक ढंग से उसके 35 टुकड़े कर दिए गए। 35 टुकड़े भी ऐसे कि उस घटना को जो भी सुन रहा है इस देश में, दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में भी यहाँ पर लोगों का जो भी उस घटना के बारे में जान रहा है उसका डर के मारे हाथ पैर फूल जाते हैं। ये वही घटना है जिसने इस वक्त देश को कहीं ना कहीं एक बार फिर से उसी मुद्दे पर लाकर खड़ा कर दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप और लव जिहाद जैसे मुद्दे कहीं ना कहीं देश की संस्कृति और देश को कहीं ना कहीं अपराध की तरफ धकेल रही है। और ये अपराध उसका एक जीता जागता सबूत है। जिस लड़के के लिए श्रद्धा ने अपने परिजनों को छोड़ा था, जिस लड़के के लिए वो अपना घर छोड़ के आई थी, उसी ने उसे इस दुनिया से रुखसत करा दिया। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं उस घर पे और यहाँ पर आसपास मौजूद कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आफ्ताब यहाँ पर कितने वक्त से रह रहा था और किस तरह का यहाँ पर उसका मतलब बर्ताव यहाँ पे रहने वाले लोगों ने उसका बर्ताव महसूस किया था। तो इस वक्त हम मौजूद हैं छत्रपुर, उसी गली में जहाँ पर आफ्ताब रहा करता था, उसी गली में जहाँ वो घर मौजूद है जहाँ पर श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए गए थे। तो आइए जुड़ते हैं यहाँ के आसपास के लोगों से और उनसे जानते हैं कि यहाँ पर इस वक्त किस तरह का माहौल है और क्या उन्होंने कभी आफ्ताब को देखा था। अगर देखा था तो आफ्ताब किस चरित्र का उन्हें लगा था। तो आइए बात करते हैं। जी मैम, आपका नाम? ममता। आपने आफ्ताब को इस घटना से पहले यहाँ पर कभी देखा था? हाँ, कई बार देखा है। वो आता था दुकान पे, सामान लेने आता था, दूध लेने आता था, बहुत सी चीज ले, लेकिन उसने कभी शक नहीं होने दिया किसी को भी। मतलब दिखने में क्या कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं, वो इस तरह के जघन्य अपराध को नहीं, हमेशा वो चुपचाप निकलता था, चुपचाप आता था, दुकानों पे आता था, किसी से बोलता चालता नहीं था बस वो। लेकिन उसने जो गुनाह किया है बहुत खतरनाक किया है, उसको बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। और उस लड़की श्रद्धा को कभी आपने देखा था यहाँ पर? एक बार उसके साथ देखा था, साथ जा रहे थे, लेकिन बड़े हंसमुख थे, कोई ये शक वाली बात नहीं थी कि कोई झगड़ा चल रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन धोखा हुआ उस लड़की के साथ। मैं यहीं देखा था, मैं जब प्लास्टर हो रहा था तो मेरे टांग में फ्रैक्चर है, तो मैंने देखा था वो आज ये यहाँ आते जाते जब जैसे मैं पट्टी करा के लेकर आया प्लास्टर, तो मैंने देखा था यहाँ पर आज में, और उसे कोई ये नहीं कह सकता था कि हाँ ऐसा हो जाएगा, कर देगा। उसके चेहरे, उसका हाँ, भोली भाली सूरत देख के कोई हाँ, कह नहीं सकता था कि हाँ, वो इतना खतरनाक हो जाएगा, मतलब एक तरीके से कसा ही निकलेगा। कसा ही निकलेगा। ऐसे नहीं, अब बच्चे भी हमारे डर रहे हैं आज की डेट में कि पापा यहाँ से तो चलो कहीं भी, यहाँ नहीं, मन नहीं लग रहा है उनका, इसलिए डर रहे हैं। उसने ऐसा हुआ। अपराध के होने के बाद क्या माहौल बहुत इस टाइम गंभीर है। भाई साहब, मेरे तो है ना घटना के बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो गए और मैं ये सोचने लग गया क्या दुनिया में इस तरीके के लोग भी होते हैं जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकते हैं, इतना गंदा सोच सकते हैं। घटनाएं तो मैंने बहुत सुनी थी, मगर निर्भया रेप केस के बाद यही एक ऐसी घटना है जिसने मेरा दिल दहला के रख दिया और लड़कियों के प्रति जो है ना मेरे को इतना मतलब अंदर से छलनी कर दिया कि प्यार में या किसी चीज़ में इस तरीके से भी अंजाम दिया जाता है। कितनी घटनाएं हमें सुनने को मिलती है, रेप करके मार दिया या एसिड अटैक कर दिया या और उसके बाद ये और 4 गुना आगे का हो गया, या किसी के 35 टुकड़े करके उसको 6 महीने तक रखना और फिर उसको एक एक करके उसको जो है ना फेंकना। तो ये किस तरीके का प्यार है यार, किस तरीके की इंसानियत है। आफ्ताब को कभी आपने देखा था? आफ्ताब को एक आध बार घटना से पहले वैसे नॉर्मल जैसे लड़के होते हैं, यहाँ किराए पे रहता था तो मेरे शॉप दोस्त की दुकान है यहाँ पर, कभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह चिप्स विप्स लेने आता था, नॉर्मली जैसे होते। चेहरे से देख के तो सर जी इतना वो नहीं लगता था, देखो लगता था कि हाँ जी पढ़ा लिखा लड़का है और आया होगा, किराए पे रहता होगा। हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि कहाँ से आया है, क्या करता है, बट ये सर ठीक है, आता था, सामान लेता था, पैसे देता, चला जाता। मैं बस दर्शकों को यही सीख जाऊँगा, विशेषकर मैं उन जवान लड़कियों को जो कि मतलब कि 17 से 25 साल, 26 साल, 17 से 28 साल की होती है, जो अपने आप को सोचती है हम बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं और हम बहुत ओपन समाज के हैं, समाज हमारा क्या बिगाड़ लेगा, माँ बाप की बात नहीं मानते, माँ बाप के कहने पे नहीं चलते, अपने भाई बहन की इज्जत की परवाह नहीं करते और ऐसे किसी के भी साथ मुंह उठा के रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप क्या है यार, ये सरकार ने जो इसको मान्यता दे रखी है ना, सबसे बड़ी गलती तो सरकार की यही है कि इसको तुरंत के तुरंत खारिज किया जाए, क्योंकि इसी से लड़कियों का, कच्चे दिमाग की लड़कियों का मनोबल बढ़ जाता है। तो आफ्ताब लड़का है ये, कभी हमने सोचा नहीं था कि इस गली में ऐसा माहौल भी होगा।
मिले थे आप आफ्ताब से, पर्सनली जानते थे? नहीं, पर्सनली हम किसी को नहीं जानते थे यहाँ पे, लेकिन आते जाते हम देखते हैं, हम यहीं बैठे रहते थे शाम के वक्त। हमने किसी तरीके का यहाँ पे किसी से कोई संबंध ही नहीं बनाया, अपना सुबह आना शाम को जाना इसी तरीके का सारा रहता था। ये हम तो ये कहना चाहेंगे कि भाई जो आफ्ताब है उसको फांसी की सज़ा दी जाए। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर मौजूद लोगों का, यहाँ पर रहने वाले लोगों का भी डर के मारे यहाँ पर जो हाल है वो काफ़ी बुरा देखा जा रहा है और सभी का ये कहना है कि आफ्ताब को फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन ये तो देश का कानून ही तय करेगा और देश की न्याय व्यवस्था तय करेगी कि आफ्ताब को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं आफ्ताब के उस फ्लैट पर जहाँ पर उसने उस जघन्य, उस खतरनाक, उस खौफनाक अपराध को अंजाम दिया था। तो ये वही घर है जहाँ पर आफ्ताब रहा करता था, जहाँ पर श्रद्धा कभी कभी उससे मिलने आया करती थी। वैसे तो कहने को वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, लेकिन यहाँ पर श्रद्धा को कभी कभी ही देखा गया था, जैसे कि आपने यहाँ पर रहने वाले लोगों के मुंह से सुना होगा। अब आपको ले चलते हैं उस फ्लैट पर जहाँ पर आफ्ताब और श्रद्धा रहा करते थे। तो फर्स्ट फ्लोर पर यही है वो कमरा जहाँ पर आफ्ताब रहा करता था। आफ्ताब अमीनी पूनावाला, ये वही नाम है जो इस पूरे देश में दहशत का पर्याय बना हुआ है। उसी ने श्रद्धा नाम की उस लड़की को, जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहता था, जिससे उसने प्यार का वादा किया था कि वो 7 जन्म तक उसके साथ उस संबंध को निभाएगा, लेकिन उसने एक ही जन्म में उसे ऐसा धोखा दिया कि उसको 35 टुकड़ों में काटकर यही मौजूद जंगलों में फेंक दिया। तो आइए दिखाते हैं आपको कमरे के अंदर का हाल। यह है उसका कमरा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर जाना अभी फिलहाल तो यहाँ पर अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा कारणों से और तमाम दूसरी वजहों से यहाँ पर अंदर जाना पूरी तरह से मना किया गया है। ये वही पॉट है जिसके अंदर वो अगरबत्ती रखकर जलाया करता था, ताकि उसकी लाश की बदबू यहाँ पर मौजूद लोगों को ना आ सके। और आप कमरे के अंदर का हाल देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर सब कुछ तितर बितर है और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि आफ्ताब के कपड़े यहाँ पर सूख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा कमरा तहस नहस हुआ है। यानी कि यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस ने जिस तरह से जांच पड़ताल की, यहाँ पर पूरी तरह से हर सबूत को खंगाला गया है। कत्ल करने की वारदात वैसे ये इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इसके लिए उसने पूरे तौर पर रिसर्च किया हुआ था। हॉलीवुड की वेब सीरीज डेक्स्टर को देखकर उसने पूरा तौर तरीका अपनाया था कि किस तरह से श्रद्धा को वो काटे और किस तरह से उसकी लाश को वो छोटे छोटे टुकड़ों में हर दिन, हर रोज यहाँ पर मौजूद जंगलों में फेंक कर आ सके, और ताकि उसकी लाश का और उस खून का किसी को पता भी ना चले। तो जब श्रद्धा के परिजनों को पता चला कि श्रद्धा अब मतलब कहीं ना कहीं गुमशुदा है और वो किसी मुसीबत में है, तो श्रद्धा के पिता फौरन दिल्ली आए और मेहरौली थाने में उन्होंने यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई कि उनका श्रद्धा का अपहरण कर लिया गया है और उसे उसी का बॉयफ्रेंड, यानी कि जिसके साथ वो लिव इन में रह रही थी, वो उसे बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर दिल्ली लेकर आया था। लेकिन काफी वक्त से उसके किसी भी दोस्त की उससे बातचीत नहीं हुई। उन्होंने पूरा शक आफ्ताब पर डाल दिया कि आफ्ताब ने उन्हें श्रद्धा को बहलाया फुसलाया था और उसी के आधार पर पुलिस ने उसका फ़ोन, यानी कि आफ्ताब का फ़ोन, आफ्ताब पूनावाला का फ़ोन यहाँ पर सर्विलांस पर लगाया। उसका पता चला और पुलिस ने उसे धर दबोचा। पहले तो आफ्ताब ने पूरी कोशिश की कि पुलिस को उस घटना के बारे में पता ही नहीं चले। उसने श्रद्धा पर कई तरह के आरोप लगाए कि श्रद्धा फरेबी थी और वो उसे छोड़कर कुछ वक्त पहले वहाँ से चली गई थी। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो आफ्ताब ने एक रट्टू तोते की तरह सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। ये अपराध शायद किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि आफ्ताब ने पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया, उस लाश को छुपाया और 6 महीने तक किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन इस घटना का पर्दाफाश तब होता है जब श्रद्धा के बचपन के दोस्त लक्ष्मण ने उसके बारे में उसके परिजनों को बताया, उसके भाई को बताया। उसने बताया कि काफी वक्त से श्रद्धा से उनकी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें कि काफी वक्त तक आफ्ताब श्रद्धा के अकाउंट से उसके दोस्तों से बातें किया करता था और इसी वजह से उसके दोस्तों को काफी वक्त तक पता ही नहीं चला कि श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं रही। पेशे से आफ्ताब और श्रद्धा एक ही कॉल सेंटर में काम किया करते थे। कुछ सालों पहले आफ्ताब श्रद्धा के साथ दिल्ली आकर रहने लगा था और आपको बता दें कि आफ्ताब कॉल सेंटर के साथ साथ फूड ब्लॉगिंग भी किया करता था और वो शेफ भी था। लेकिन पता नहीं कब वो सब्जियों को काटते काटते एक शेफ से एक इंसान को, अपनी प्रेमिका को काटने वाला कसाई दरिंदा बन गया।